सामान हमें चाहिए इसको बनाने के लिए वो हमारे पास है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान से इसको देखें। तो हमें सबसे पहले चाहिए कंबस्टन के लिए एक पाइप जिसका साइज़ है 14 इंच, ठीक है, 2 इंच मोटा है, ठीक। उसके बाद जो बैरल है हमारा गन का, वो हमें लेना है 2 फीट का, ठीक है, 2 फीट का बैरल। और लेने हमें इसके 2 एंड कैप, इस पर लगाने के लिए एंड कैप चाहिए जो पीवीसी पाइप वाले के यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा चाहिए हमें एक एल्फी की ट्यूब जो पीवीसी पाइप वाले के आपको मिल जाएगी, ये वाली ट्यूब। एक सैंडिंग पेपर, ये रेगमाल है, ये चाहिए आपको, ठीक है, इसको सबको फिक्स करने के लिए, सैंड करने के लिए। एंड कैप हो गया। उसके अलावा हमें एक पिस्टन बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या है कि 14 इंच का पाइप ना लेके आप 16 इंच के आसपास ले लें, क्योंकि वो 1.5 फुट से कम का देगा भी नहीं आपको। तो इससे हमें क्या करना है, एक पीस काट लेना है इसमें से लगभग 1.5 इंच का, और 1.5 इंच का पीस काटने के बाद उसको हमें इस एरिया पे कट मारना है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कट मारना है और कट मार के इसको थोड़ा काट के छोटा करके इसमें आता हुआ करना है ताकि इसमें ईजिली आ जाए, ठीक। और उसके बाद इसको चिपका देना है। फिर उसके बाद पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा लेके हमें उसको गर्म करके फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद ऊपर की तरफ चिपका के और उसको काट के, इस तरीके का कटर हो आपके पास या कोई और चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा होगा उसको काट दें। और काटने के बाद आपको इसको यहाँ पे चिपका के और सैंडिंग पेपर से, इस तरीके का सैंडिंग पेपर होगा, उस सैंडिंग पेपर से आपको इसको रफ कर लेना, ठीक। तो ये इस तरीके का दिखने लगेगा पिस्टन, ठीक है। तो ये पिस्टन हमें इसमें चलाना है, ये इसका क्या काम है आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर। ये हमारी गन का नीचे का हिस्सा है जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम अटैच होगा, ये पीछे का पकड़ने का हिस्सा है, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 इंच का सवा इंच का पीवीसी पाइप जो होता है वो ले लें आप। इसका साइज़ है लगभग, आप इसको अपने हिसाब से भी रख सकते हो, आपको कुछ और डिज़ाइन करना हो तो। इसका साइज़ है लगभग 14 इंच, ठीक है। और ये वाला जो साइज़ है इसका है 5 इंच पकड़ने वाला आता है। इसको थोड़ा और लंबा रख लें आप चाहे तो इसको हमें इसके साथ चिपकाना है। अब चिपकाने के लिए आप समझ लें इसको किस तरीके से करना है। जब इस पीस को हमने गर्म करके और दबा दिया है, गोल था तो हमने गर्म करके इसको जब दबाया भी ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब हमें इसको इस पे लगाना था तो इसको भी हमने आगे से गर्म करके दबाया और इसके ऊपर सैंडिंग पेपर रख के, इस तरीके से रख के जब हमने इसको दूसरे पाइप के ऊपर चलाया, फॉर एग्जांपल ये पाइप पे हमें चिपकाना है, इस पर हमने इसको ऐसे चलाया तो इसमें खांचा बन गया इसी साइज़ का, और उस खांचे के अंदर हमने इसको दे दिया, ठीक। और उसके बाद चिपका दिया, ठीक। चिपकाने के लिए यहाँ पे एक पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके ऊपर से जो डस्टिंग निकलती है जब हम इसको घिसते हैं, उसको मैंने फेंका नहीं, वो मेरे पास एक पन्नी के अंदर जमा हुआ रखा है, वो कुछ इस तरीके का होता है डस्ट इसका, ठीक है। तो इस डस्ट को मैंने इसके ऊपर डाल के और एल्फी की ट्यूब से इसको चिपका दिया। बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। अभी हम इसको फिक्स करना सिखाते हैं आपको, और क्या क्या करना है बाकी वो मैं आपको बताता हूँ। ये मोटा मोटा काम ही आप आसानी से कर सकते हो। इसके अंदर एक एंड कैप के अंदर आपको ये पाइप लगा लेना है इस तरीके से, और इसको लगाने का तरीका बहुत ईजी है। आपको एक पेचकस लेना है, कोई ड्रिल वगैरह नहीं चाहिए, गर्म करना है इसको और इसमें होल कर लेना है, ठीक है, गर्म करके। और होल इस साइज़ का करना चाहिए आपको कि पीवीसी पाइप एकदम फिक्स आए इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें पीछे के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेत डाल रखा है, और रेत के ऊपर मैंने एल्फी डाल रखी है, बहुत मजबूत हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस तरह अटैच हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे क्या करना है। बता दूं हमें एक लाइटर भी चाहिए जिसको मैंने यहाँ से आधा काट रखा है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ हमें क्या करना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको अटैच करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कंबस्टन पाइप के अंदर बैरल ही फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैरल हो गया और इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ये इसके अंदर ईजीली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें चला गया। और अभी इसको इसके अंदर लगाने के बाद हम सबसे पहले इसका नीचे का मैकेनिज्म चिपका देते हैं इसके साथ, ताकि हम बाद में पिस्टन विस्टन अटैच कर सकें, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रख के, और सीधा रख के हमें इसको चिपका लेना है। ठीक, अब वो जो मैं आपको बोल रहा था कि डस्ट है हमारे पास, वो डस्ट का बहुत काम है, बहुत मजबूत कर देता है इसको हम यहाँ डालते हैं थोड़ा सा, और इसको इस तरह उंगली से फैला देते हैं। ये एक बार जहाँ चिपक जाएगा ना वहाँ से कभी नहीं छूटेगा ये। तो इसको हमने यहाँ चिपका दिया, तो ये हमारा यहाँ अच्छे से फिक्स हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो अगला वाला पोर्शन है इसको भी हमें फिक्स करना है इसके साथ, और इसके अंदर हमें स्क्रू लगाने हैं, ठीक है।
करना है, अब हमें इसका ये वाला पार्ट इसके अंदर अटैच करना है। ये मैंने इसलिए लगाया, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे तो आप खाली ये बट का हिस्सा ही लगा और कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन इससे अच्छा लगेगा, खूबसूरत। और बाद में जब इसको ऑटोमेटिक करूँगा तो ये डिज़ाइन इसके अंदर काम आएगा। अब ये वाला पीस हमें इसके अंदर अटैच करना है। यहाँ पे मैंने सबको इसके हिसाब से ही काट रखा है, तो मैं बता चुका हूँ कि ये वाला कर्व बनाने के लिए इस पर मैंने रेगमाल रखा और इसको घिसा मैंने, तो बिल्कुल ऐसी ही शेप आ गई। अब ये इसके ऊपर एकदम मस्त अटैच हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको इस पर रखना है और इसको भी चिपका देना है। अगर किसी को इस गन के बारे में कोई बात समझ में नहीं आए तो आपको एक काम करना है, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो आपको ऊपर शो हो रही होगी, आप उस पर जाके मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल कर सकते हो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, या कुछ समझ में नहीं आ रहा बनाते टाइम, अपने फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकते हो, चीज़ दिखा सकते हो, तो मैं आपको वहाँ एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक बूंद ज़िंदगी की इधर भी दिखा दो इसको। तो यह बहुत अच्छे से फिक्स हो गया इसमें, ये कहीं नहीं जाएगा दोस्त, ये इतना मजबूत है, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा लगने लगा है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इसका लुक पूरा। अब ये कुछ इस तरीके का लगने लगा है कि ये नीचे का सिस्टम हो गया पकड़ने का और ये ऊपर का सिस्टम हो गया, ठीक। तो अब हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है, स्नाइपर की तरह यूज, बिल्कुल स्नाइपर की तरह दिखती है, ठीक है, ठीक। तो अभी इसका बाकी का मैकेनिज्म इसमें अटैच करते हैं हम, जिससे कि चलेगी, ठीक है। तो अभी वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको गौर से देखना। आप देख सकते हो इसका जो पिस्टन है मैंने उसके अंदर मार्क करके इसका बिल्कुल सेंटर ले रखा है, और उसका पिछला जो एंड कैप है उसका भी मैंने मार्क करके सेंटर ले रखा है। ये आपको मार्क कर लेना है, स्केल से नाप ले इसको, बिल्कुल सेंटर में आ जाए दोनों चीज़ें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है और इससे इसके सेंटर में होल करना है, बिल्कुल यहाँ और इसमें भी। और होल कितना बड़ा होना चाहिए मैं आपको बता दूँ, ये आप देख सकते हो मरगाट जो होता है साइकिल का, उसके अंदर लगता है, ये आगे हब में लग जाता है और यहाँ मरगाट का स्क्रू टाइट होता है। तो ये खरीद ले यहाँ पे, ये 20 रुपये का मिल जाएगा नया, 10 रुपये का पुराना मिल जाएगा साइकिल वाले के यहाँ, तो ये खरीद ले। ये इसका पिस्टन को चलाने का काम करेगा, इसकी कनेक्टेड रॉड है, ठीक है। तो इसको इसमें अटैच करना है, तो इसका होल तो इतना होना चाहिए कि ये इसके अंदर चला जाए, और पिछला वाला होल इतना होना चाहिए कि आसानी से चला जाए, यानी होल लगभग एक ही साइज़ के होंगे, इस साइज़ का होल करना है हमें। सो गाइस मैं इसके अंदर होल कर लाया हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का है तो हमें ड्रिल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको गर्म करके मैंने इसके अंदर सेंटर में होल किया और इसके सेंटर में भी मैंने होल किया, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा सा रफ कर लेते हैं सैंडिंग पेपर से। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर से इस रॉड को ले लें, ठीक है, ये अंदर, और इस पिस्टन के अंदर डालना है हमें। लेकिन उससे पहले एक नट लगा देते हैं हम इसके अंदर, और तो ये नट हमने इसके अंदर यहाँ डाल दिया, और इसके बाद इसका पिस्टन हम इसमें डालेंगे, ठीक, और इसके ऊपर से फिर एक नट डाल देंगे। अब क्या करना है, अब फिर से हम आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या हो रहा है इससे, ठीक है। हमारा सिस्टम तैयार हो गया, ठीक। अब इसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके का नहीं है, ठीक। इस पिस्टन का काम क्या है, ये पिस्टन ही इसको यूनिक बनाता है, पूरी तरह यूनिक। ये इस पिस्टन के एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप गन चलाते हो या कोई भी कंबस्शन की कोई चीज बनाते हो, जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं कैनन वगैरह गैस से चलने वाली, तो उसका एक पेज वो नहीं बताते। वो क्या नहीं बताते कि जब आप उसको एक बार छोड़ दोगे तो उसके अंदर के आपको जो गैसेज है उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना वो चलेगी कैसे दोबारा। इससे लोड होगी, एयर खींचेगी अंदर फ्रेश, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको बाहर निकाल देगी, और जब दोबारा फ्रेश एयर खींचेगी तभी इसमें कंबस्शन हो पाएगा। आपको इसमें फूंके मारने की जरूरत नहीं है कहीं से भी, या कुछ साफ सफाई या गंदी नहीं होती है। बार बार लोड करो और बार बार इसको सक्शन करो और चालू हो जाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ तक पहुंच गई हमारी गन। अब इसके अंदर हमें इसका मैकेनिज्म लगाना है शॉर्ट करने का, स्पार्क प्लग वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक होल कर रखा है, आप देख सकते हो, ठीक। इसके अंदर हमें वो ट्रिगर लगाना है और उसके वायर लेके हमें आगे कंबस्शन चैम्बर में लगाना है। तो वो कैसे बनेगा अब वो समझ लो, ठीक है।